हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भारतीय ओटाकू के एक और ब्लैक कलर थ्योरी वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई नो बाकी थ्योरी वीडियोस की तरह डेफिनेटली इस पर भी बहुत कम व्यूज़ आएंगे, बट तुम लोग समझते नहीं कि थ्योरी वीडियो जब बड़ी दिलचस्पी के साथ मैं बनाता हूँ तो एक्सपेक्ट करता हूँ ये बेटर परफॉर्म करे, बट हर बार जब देखता हूँ कि इस पर तो 1K व्यूज़ होने में भी बड़ी मुश्किल हो रही है तो फिर मन थ्योरी से हट जाता है। वरना हर चैप्टर रिलीज के साथ ही मैं एटलीस्ट 2 थ्योरी सोच सकता हूँ, पर उन पर वीडियोस बनाने में हिचकिचाता हूँ। पर खैर उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग भी समझो और इस वाले वीडियो पर अच्छा रिस्पांस दो और वीडियो की इंगेजमेंट बढ़ाओ। ये सब तुम बस वीडियो पर कमेंट करके और इसे शेयर करके और लाइक करके कर सकते हो। एनिमे फैन हो तो इतना तो कर ही सकते हो यार। खैर और ज़्यादा बकवास ना करके वीडियो के टॉपिक पर आते हैं और बताता हूँ कि आज के वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे। तो हम सबसे पहले लूशियस और जूलियस के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम मॉर्गन के बारे में बात करेंगे कि कैसे वो जिंदा है, और लास्ट में इस न्यू बंदे की बात करेंगे कि ये कौन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और कुछ भी मिस मत करना। एंड इसी के साथ किसी का सोल ना चेंज करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। चैप्टर 336 में हमें यह बताया गया कि लूशियस के पास ओनली टाइम और सोल मैजिक है। भले ही उसने सारे सुप्रीम डेविल्स को अब्सॉर्ब कर लिया है, उनके सोल को छीन लिया है, पर वो उनके मैजिक्स का यूज़ नहीं कर सकता। सो नाउ दैट वी नो कि लूशियस का अपना मैजिक सोल मैजिक है और वो अब्सॉर्ब किए डेविल्स का मैजिक नहीं यूज़ कर सकता है। तो ऐसे में ये भी कंफर्म होता है कि जूलियस के पास टाइम मैजिक है। टाइम मैजिक पूरी हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ एक बीइंग के पास था और वो था सुप्रीम डेविल और अंडरवर्ल्ड के 3 रूलर में से एक टाइम डेविल एस्थरोथ। तो अगर हम रियल की बातों को सच माने और यकीन करें कि लूशियस का मैजिक सोल मैजिक है और वो दूसरे डेविल्स का मैजिक यूज़ नहीं कर सकता सिवाय टाइम मैजिक के, क्योंकि वो जूलियस का सोल है। एंड ये केस बिल्कुल यूनो की तरह है, एक यूनिक बीइंग विद 2 सोल्स। एंड लूशियस नो दिस फ्रॉम द बिगिनिंग। पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि एस्थरोथ शुरू से ही लूशियस के साथ था। लूशियस टाइम डेविल एस्थरोथ को ढूंढना चाहता था ताकि वो अपने सवालों का जवाब पा सके। एस्थरोथ के पास पास्ट और फ्यूचर दोनों का नॉलेज था, और जब लूशियस ने एस्थरोथ को ढूंढना चालू किया तो उसे पता चला कि वो तो काफ़ी पहले से ही अंडरवर्ल्ड से गायब है और उसका कोई अता पता नहीं है। बट फिर बाद में उसे पता चला कि लूशियस तो शुरू से ही एस्थरोथ के साथ ही था। एस्थरोथ मतलब जूलियस। जी हाँ, आपने सही सुना, जूलियस ही एस्थरोथ है। अब कैसे वो भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मैंने कुछ टाइम पहले ही एक थ्योरी वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे एस्थरोथ को बाकी सुप्रीम डेविल्स ने मार डाला था। उस वीडियो में मैंने ये कहा था कि एस्थरोथ सुप्रीम डेविल्स से हार गया और ह्यूमन वर्ल्ड में आ गिरा वीक कंडीशन में। वहाँ उसे लूशियस मिला और उसने एस्थरोथ का डेविल हार्ट खा लिया, जिससे उसे टाइम मैजिक मिला। पर हाल ही में रील ने कंफर्म किया कि लूशियस के पास ओनली लूसिफेरो का मैजिक पावर है, मैजिक नहीं। तो अगर लूशियस एस्थरोथ का डेविल हार्ट खाता भी तो भी टाइम मैजिक नहीं पा पाता। तो आई थिंक कि कुछ ऐसा हुआ होगा। एस्थरोथ मरा और उसका जो सोल है वो चला गया लूशियस के अंदर। लूशियस का मैजिक सोल मैजिक है और हर एक पर्सन का अपना मैजिक पैदा होते ही उसे मिल जाता है। तो लूशियस के सोल मैजिक की वजह से ही एस्थरोथ का सोल लूशियस के अंदर चला गया और हमें यूनो वाला एक बॉडी बट 2 सोल्स का कॉन्सेप्ट मिला। बट यहाँ जिस तरह यूनो को अपने एल्व सोल का पता नहीं था, वैसे यहाँ जूलियस को खुद के बारे में नहीं पता था कि वही टाइम डेविल एस्थरोथ है। और जब डोमांतियो ने एस्थरोथ का नाम रिवील किया और बताया कि टाइम मैजिक सिर्फ उसी के पास था, तो जूलियस को अपने बारे में पता चला। पर दूसरी ओर उस वक्त तक लूशियस ऑलरेडी जानता था कि जूलियस ही एस्थरोथ है। कई सालों से एस्थरोथ की खोज करते हुए उसे पता चला कि जिसे वो ढूंढ रहा है वो उसी के अंदर है। पर जूलियस को खुद के बारे में पता चले तब तक लूशियस जूलियस पर इतना हावी हो चुका था कि वो जूलियस को कंट्रोल कर सके। खैर ये हुई मेरी फर्स्ट थ्योरी कि कैसे जूलियस ही एस्थरोथ है और सोल मैजिक की वजह से लूशियस से अटैच हुआ और अपने बारे में सब भूल गया। बाय द वे, अगर तुम्हें जानना है कि क्यों बाकी सुप्रीम डेविल्स ने एस्थरोथ को मारा तो ऊपर शो है, वीडियो को देख लेना। अब बात करते हैं कि कैसे मॉर्गन जिंदा है और लूशियस ने उसे अपने पहला दिन इसमें शामिल कर रखा है। तो लास्ट चैप्टर रिव्यू में मैंने बताया था कि लूशियस के लेफ्ट साइड में दिख रहे पहला पलादीन मॉर्गन हो सकता है, पर जहाँ तक हमने स्पेड आर्क में देखा था उसमें मॉर्गन मारा गया था, पर हमने कभी उसकी बॉडी को ख़त्म होते नहीं देखा। तो चलो एक बार वापस उस चैप्टर पर नजर डालते हैं। तो यहाँ नास्ट सुप्रीम डेविल लूसीफेगस को समन करता है और उसके आते ही वहाँ मौजूद सारे लोग मरने लगते हैं, और ऐसे ही चलता रहता तो शायद नास्ट भी मर जाता। इसीलिए मॉर्गन डेविल बाइंडिंग रिचुअल को एंड करने के लिए नास्ट के आर्टिफैक्ट को तोड़ देता है, और नास्ट के अकॉर्डिंग डेविल बाइंडिंग रिचुअल में दूसरे के इंटरफेयर करने के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, जो कि क्या है एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो यहाँ मॉर्गन नास्ट के हाथों में है और मर रहा है। पर क्या हो इफ मॉर्गन कभी मरा ही ना हो,
और लूसीफरस जो है वो मॉर्गन के सॉल को अपने साथ अंडरवर्ल्ड ले गया हो। चांसेस हैं, एंड इफ दिस इज ट्रू तो इस पलादिन का मॉर्गन होना पॉसिबल है, क्योंकि लूशियस ने चैप्टर 335 में बताया कि उसने अंडरवर्ल्ड के हर एक लेयर के सुप्रीम और हाई रैंक डेविल्स को हरा दिया है और उनका सॉल लूशियस के पास है। तो हो सकता है कि लूसीफरस के सॉल को लेने के बाद मॉर्गन का सॉल जो कि लूसीफरस के पास था वो भी लूशियस के पास आ गया और उसने मॉर्गन की बॉडी में उसे वापस डाल दिया हो, या शायद उसने मॉर्गन के सॉल के साथ लूसीफरस का सॉल भी डाल दिया हो। इससे पलादिन के पास डेविल पावर भी होगी एंड ये परफेक्ट फिट भी बैठेगा। इस फाइनल आर्क की शुरुआत ही ऐसे सीन्स से हुई है जो हमारे हीरोज़ को मेंटली और इमोशनली इफेक्ट करता है। तो मॉर्गन के जिंदा होने पर नास्ट और यामी दोनों ही मेंटली और इमोशनली इफेक्ट हो सकते हैं, जिससे फाइट लूशियस की टीम के लिए आसान रहेगी। खैर, तुम्हें इसको लेकर क्या लगता है कमेंट में बता देना। वैसे कुछ लोगों के मुताबिक जो सेकंड अननोन पलादिन है वो मार्क्स हो सकता है, वही जूलियस के साथ रहने वाला मार्क्स, क्योंकि देखा जाए तो मार्क्स भी हमें टाइम स्किप के बाद से दिखा नहीं है और चैप्टर 336 में कैप्टन्स की मीटिंग में भी वो नहीं था, जबकि उसे वहाँ होना चाहिए था। मार्क्स हर एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में होता है, तो इतनी बड़ी मुसीबत आ पड़ी है और उसका इस तरह गायब होना इस बात का इशारा करता है कि उसे भी लूशियस ने एक पलादिन बना दिया है और अपनी टीम में शामिल कर लिया है और ये सेकंड बंदा वही है। खैर, तुम्हें क्या लगता है कमेंट में बता देना। अब बात करते हैं इस बंदे की। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये भाई जरूर लैंड ऑफ द राइजिंग सन है और यह बंदा यामी से कनेक्टेड है। फर्स्ट, ये यामी का पिता हो सकता है या ये उसका भाई भी हो सकता है। हमें इस बंदे के पीछे सन दिख रहा है और इसने किमोनो टाइप ड्रेस पहन रखा है जो कि जापान में पहनते हैं और जापान को ही लैंड ऑफ द राइजिंग सन कहा जाता है। और यहाँ ये बंदा कहता है कि तुम यहाँ हो, जैसे कि या तो इसे आस्था के बारे में पता था या उसने आस्था को सेंस कर लिया हो। सो लेट्स से इसने आस्था को सेंस किया हो, पर बिना मैजिक और माना वाले बंदे को सेंस तो करना मुश्किल है अनलेस तुम्हें की के कॉन्सेप्ट के बारे में पता हो। इस बंदे ने डेफिनेटली आस्था की की को दूर से ही सेंस कर लिया हो और उसे ढूंढने लगा हो, और जब उसने आस्था को देखा तो पता चला कि इसकी ही की को वो कब से सेंस कर रहा था। तो की का कॉन्सेप्ट यामी और आस्था के अलावा कोई नहीं जानता, सिवाय या तो यामी के पिता के और उसके होमलैंड के लोगों के अलावा। बाय द वे, कुछ लोगों के मुताबिक ये मॉरिस भी हो सकता है। मॉरिस मर गया था तो ऐसा नहीं हो सकता। यह राया भी हो सकता है, पर वो अभी एल्शिया में ही होगा, तो ये वो भी नहीं हो सकता। सो इट्स डेफिनेटली समवन फ्रॉम यामी फैमिली और होमलैंड। खैर, तुम्हारा इस पर क्या कहना है, तुम्हारा क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप तुम्हें वीडियो अच्छा लगा हो, तुम्हें ये थ्योरीज अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। इसके अलावा वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके इसको शेयर कर देना, और चैनल पर कोई भी कहीं से भी न्यू आ गया है तो चैनल सब्सक्राइब तो कर ही देना। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करके उसे ऑल पर सेट करना मत भूलना, ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। वैसे भी तुम में से बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने नोटिफिकेशन को ऑन नहीं कर रखा, तो जिसने नहीं किया भाई कर लो। इसके अलावा तुम लोग मुझसे बात करना चाहो, कुछ पूछना चाहो तो मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर मिल जाऊँगा। मेरे इंस्टाग्राम आईडी की लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में या पिन कमेंट में मिल जाएगी, तो जाओ फॉलो कर लो और कुछ पूछना हो तो पूछ लेना। सो दैट बीइंग सेड गाइस, आज के वीडियो के लिए इतना ही। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।